दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े बल्लेबाज शून्य पर आउट हो जाते हैं और तगड़े तगड़े गेंदबाजों की पिटाई हो जाती है। और जब से T20 का खेल शुरू हुआ है, तब से तो मानो गेंदबाजों की आफत आ गई है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब विश्व क्रिकेट में कुछ ऐसे गेंदबाज थे जिनकी गेंदों पर शॉट खेलना तो दूर, बल्लेबाजों का उनके आगे खड़ा रहना ही बड़ी बात मानी जाती थी। उन्हीं में से वेस्ट इंडीज के गेंदबाज रहे जिनको सर कर्टली एम्ब्रोस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे गेंदबाज जिनका क्रिकेट करियर काफी लंबा रहा, लेकिन अपने पूरे करियर में उन्होंने एक भी छक्का नहीं खाया। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। कैरिबियाई भूभाग का एक छोटा सा देश एंटिगा, जहाँ से विश्व क्रिकेट के सबसे महानतम खिलाड़ी निकले। इनमें सर विव रिचर्ड, रिची रिचर्ड, ब्रायन लारा जैसे नाम शामिल रहे। इसी जमीन पर 21 सितंबर 1963 को कर्टली एम्ब्रोस का जन्म हुआ। लेकिन तब कौन जानता था कि एक दिन दुनिया भर के बल्लेबाज इस बच्चे की गेंदबाजी से खौफ खाएंगे। खैर, पिता बढ़ई थे और 17 साल की उम्र तक वो उन्हीं के साथ काम करते रहे। उस वक्त जब कर्टली सिर्फ वॉलीबॉल खेला करते थे, पर क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते उनकी माँ उनको एक क्रिकेटर के रूप में देखना चाहती थी। माँ की प्रेरणा से कर्टली क्रिकेट खेलने लगे। खेलते खेलते अगले 7 सालों में ही उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हो गई। कर्टली ने 12 मार्च 1988 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू दिया। अपने वनडे डेब्यू मैच में ही उन्होंने 39 रन देकर 4 विकेट झटक दिए। इस प्रदर्शन के चलते उसी दौरे पर उन्हें टेस्ट मैच के लिए भी चुन लिया गया, लेकिन इस मैच में उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले। पर सटीक गेंदबाजी और खतरनाक बाउंसर के चलते अपनी छाप छोड़ने में वो सफल रहे। सब समझ गए थे कि आगे चलकर कर्टली का दबदबा होने वाला है। उन्हें इसी साल 1988 में इंग्लैंड दौरे के लिए भी वेस्ट इंडीज टीम ने चुन लिया। ये टेस्ट श्रृंखला 5 मैचों की थी, जिसमें उन्होंने करीब 20 की शानदार औसत से 22 विकेट हासिल किए। करीब 7 फीट की कर्टली की गेंदों को पिच से अतिरिक्त उछाल मिलता था, जिससे किसी भी बल्लेबाज को खेलना आसान नहीं हो रहा था। इसी सीरीज से उनकी तुलना उस दौर के दिग्गज गेंदबाजों में होने लगी। 1990 की शुरुआत में जब इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर पहुंची, तब कर्टली ने खुद को उस साल का सबसे प्रभावी और खतरनाक गेंदबाज साबित किया। इसी सीरीज के एक मैच की चौथी पारी में उन्होंने 45 रन पर 8 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और मैन ऑफ द मैच चुने गए। इसके बाद एम्ब्रोस ने कैरिबियाई टीम के साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरा किया। इन कुछ सालों में ही कर्टली ने कोर्टनी वॉल्स के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज गेंदबाजी का दबदबा कायम कर दिया। इन दोनों ने ही अपनी पेस और बाउंस से दुनिया भर के अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों को डराया। लेकिन साल 1992 के विश्व कप में कर्टली अपना ये कमाल नहीं दोहरा पाए। उस दौरान ना तो इनकी गेंदबाजी में वो धार ही दिखी और ना ही वो लय, जिसका असर पूरी टीम पर पड़ा और वेस्ट इंडीज पहले ही राउंड से बाहर हो गई। प्रशंसक बहुत निराश थे। यहाँ से कर्टली के करियर खत्म होने की बातें शुरू हो गयी। लेकिन कर्टली का असली कमाल अभी बाकी था। साल आया 1993। एक ऐसा कारनामा हुआ जो आज भी अविश्वसनीय बना हुआ है। आज के गेंदबाज उस तरह की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। कंगारुओं की टीम उस वक्त अपने शबाब पर थी। ऑस्ट्रेलिया में ही वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। टीम को पहला झटका 27 रन पर लगा, लेकिन उसके बाद 2 विकेट पर स्कोर 85 रन हो गया। यहाँ तक सब सही नजर आ रहा था। ये दोनों विकेट जस्टिन लैंगर और स्टीव वॉ के थे, मगर इसके बाद एम्ब्रोस मानो तबाही मचाने पर उतारू हो गए। 6.8 फीट के एम्ब्रोस जब पर्थ की पिच पर गेंद पटकते तो मेजबान बल्लेबाजों की घिघी बन जाती। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 2 विकेट पर 85 रन से 119 रन बनते बनते सिमट गई। यानी 34 रनों पर टीम के 8 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लेकिन करिश्मा ये था कि इन 8 में से अकेले एम्ब्रोस ने 32 गेंदों में सिर्फ 1 रन देकर 7 बल्लेबाजों का शिकार किया था। ऑस्ट्रेलियाई पारी के जवाब में वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 322 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया पर पहली पारी में 203 रनों की बढ़त हासिल कर ली। पहली पारी के प्रदर्शन के बाद दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया से बहुत उम्मीदें नहीं बची थीं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेजबान टीम दूसरी पारी में 178 रन ही बना सकी और ये मैच पारी और 25 रन से हार गई। 1994 तक वो दुनिया के शीर्ष गेंदबाज बने रहे, पर कंधे की चोट के चलते भारत दौरे पर नहीं आ सके। लेकिन इन चोटों से उभरते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप 1996 में वापसी की, जिसमें उनकी एक फिर धारदार गेंदबाजी
देखने को मिली। टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां से उसे ऑस्ट्रेलिया से हार कर बाहर होना पड़ा। 1999 का वर्ल्ड कप कर्टली का आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसमें टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, लेकिन इसमें भी कर्टली ने करीब 13 की औसत से 7 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2.35 की औसत से रन खर्चे। इसके बाद कर्टली अधिकतर समय चोटिल रहे, जिसकी वजह से चयनकर्ताओं को इनका विकल्प ढूंढना मुश्किल हो रहा था। कर्टली इसके बाद कभी भी नियमित क्रिकेट नहीं खेल पाए और सन 2000 का अंत होते होते उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। मगर आज भी क्रिकेट के गलियारों में जब सबसे खतरनाक गेंदबाजों की बात होती है तो दिग्गज कर्टली अम्ब्रोस का नाम जरूर लिया जाता है। कर्टली अम्ब्रोस वो गेंदबाज हैं जिनके 13 साल लंबे करियर में कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंद पर छक्का नहीं लगा पाया। सर कर्टली अम्ब्रोस ने वेस्ट इंडीज के लिए 98 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 20.99 के औसत से 405 विकेट चटकाए हैं और उस दौरान उन्होंने 2.31 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं। वहीं अगर दिग्गज के वनडे रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो एम्ब्रोस ने 176 मुकाबले खेले, जिसमें से 24.13 के औसत से 225 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने 3.48 की इकोनॉमी से रन बनाए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।